आज हम एक बेहद निजी और जज्बाती कहानी की गहराई में उतरते हैं। ये मेरी कहानी है, दुआ की कहानी। ये वाकया महज एक टूटा हुआ रिश्ता नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे झूठा अहंकार किसी परिवार को गहरे दर्द और अनिश्चितता में धकेल सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं सच में उन सभी लोगों को दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ जो अब तक इस सफर में मेरे साथ खड़े रहे हैं। इस पूरे वाकये की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से? चलिए एकदम शुरुआत से देखते हैं। बात है 4 अक्टूबर 2008 की। घर में मेरे बड़े भाई का जन्मदिन मनाया जा रहा था। एकदम खुशी का माहौल था। और उसी दिन मेरे पापा के पास एक मीडिएटर का फोन आता है मेरी शादी के प्रस्ताव के लिए। अब आप ही सोचिए, घर में पहले से ही जश्न का माहौल हो और ऊपर से शादी की बात, तो खुशियां तो दुगनी होनी ही थी ना। पापा के लिए तो ये सच में एक बहुत ही खास और उम्मीदों से भरा पल था। लेकिन ये खुशी का माहौल ज्यादा दिन टिका नहीं। फिर आई दिवाली और उसके साथ आई अचानक मची एक बहुत बड़ी अफरा तफरी। हालात कुछ ऐसे थे कि दिवाली में सिर्फ 4 दिन बचे थे। अब हमारे यहाँ दिवाली से पहले क्या होता है, पूरे घर में पेंटिंग और साफ सफाई चल रही थी। सारा का सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा था। मतलब घर में पूरी तरह से उथल पुथल मची हुई थी। और ईमानदारी से कहूँ तो ऐसी हालत में कोई भी अचानक से मेहमानों के आने की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं करता है ना। वो इस पूरी अफरा तफरी के बीच पापा के फोन की घंटी बजती है। लड़के वालों ने बिना किसी पहले की बातचीत के सीधा कह दिया, हम दुआ को देखने के लिए ठीक 1 घंटे में आ रहे हैं। मतलब एकदम अचानक, हमारी तो सांसें ही अटक गईं। उन्हें हमारे घर की हालत का कोई अंदाजा नहीं था और बस 60 मिनट का अल्टीमेटम दे दिया। एक तरफ लड़के वालों की एकदम अचानक रखी गई मांग थी कि वो बस 1 घंटे में पहुंच रहे हैं, और दूसरी तरफ मेरे पापा की एक बेहद छोटी, व्यवहारिक और सम्मानजनक गुजारिश कि घर थोड़ा बिखरा हुआ है, कृपया हमें सिर्फ 2 घंटे का वक्त दे दीजिए ताकि हम कम से कम एक कमरा आप लोगों के स्वागत के लिए ढंग से तैयार कर सकें। समय मांगते ही हम सब एकदम बिजली की तेजी से घर को समेटने में लग गए। बस यही धुन थी कि मेहमानों के लिए सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। आनन फानन में खाने पीने का पूरा इंतजाम किया गया और जब सब कुछ तैयार हो गया तो हम बस दरवाजे की तरफ नजरें टिकाए धड़कते दिलों के साथ उनका रास्ता देखने लगे। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, करते करते पूरे 5 घंटे गुजर गए। जो लोग 1 घंटे में पहुंचने का दावा कर रहे थे वो ना तो आए और ना ही उन्होंने ये बताने की जहमत उठाई कि आखिर वो हैं कहाँ। और फिर वो भारी सन्नाटा आखिरकार टूटा, लेकिन उनके आने से नहीं, बल्कि एक ऐसे सच से जिसने अस्वीकृति का गहरा दर्द दिया। पता चला कि वो लोग रास्ते से ही अपने घर वापस लौट चुके थे। मतलब सोचिए, आना तो दूर, उन्होंने हमें ये बताना तक जरूरी नहीं समझा कि उन्होंने अपना मन बदल लिया है। और उनके वापस लौटने की वजह वो तो और भी ज्यादा अपमानजनक थी। उन्होंने पापा को सीधे तौर पर कहा कि लड़की वालों ने उनकी बेइज्जती की है, बस इसलिए क्योंकि पापा ने उनसे एक अतिरिक्त घंटा मांग लिया था। उन्होंने हमारी इस मजबूरी को सीधा अपने अहंकार पर हमला मान लिया। एक पिता जो पलके बिछाए उनके स्वागत के लिए सब तैयार करके बैठा था, उसके लिए ये जवाब किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। उनका साफ कहना था कि उनके बताए गए समय पर उन्हें ना बुलाना ही उनका सबसे बड़ा अपमान है। और बस इसी बात पर वो लौट गए और उसके बदले उन्होंने एक पिता को इतना अपमानित किया और एक नए रिश्ते को शुरू होने से पहले ही कुचल दिया। ये साफ दिखाता है कि कुछ लोगों के लिए रिश्ते और इंसान की इज्जत से कहीं बढ़कर उनका अपना झूठा अहंकार होता है। मेरे मन में बस एक ही सवाल गूंजता है और मैं चाहती हूँ कि आप भी इस पर थोड़ा सोचें। क्या कोई ऐसा रिश्ता जो इतने कमजोर और खोखले अहंकार की नींव पर टिका हो कि महज 1 घंटे की देरी से ही चकनाचूर हो जाए, क्या वो जिंदगी की असली चुनौतियों के सामने कभी टिक सकता था? शायद नहीं। ये एक ऐसा कड़वा सबक है जो हमेशा मेरे साथ रहेगा और हमें ये भी याद दिलाएगा कि रिश्तों में समझ और सम्मान की जगह अहंकार कितना विनाशकारी हो सकता है।